नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं प्यारेलाल मार्ग स्थित आरपी शर्मा जी के निवास पर, जहां 3 साल बाद जन कल्याण मंच की हुई बैठक संगठन को मजबूत करने के साथ साथ विस्तार पर भी की गई चर्चा। वहीं संगठन में हो सकती है युवाओं की अहम भूमिका। साल बाद कोरोना काल के बाद आज सभी पदाधिकारियों को आपने आमंत्रित किया, क्या उद्देश्य था इसका? कि ये संस्था गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। नर सेवा नारायण सेवा ऐसा हमारा लक्ष्य रहा है। विगत 3 सालों में आप जानते हैं कोरोना काल के वजह से हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए समाज से जो हमारा ध्येय था वो सेवाओं को नहीं दे पाए। अब उसी ध्येय से जैसे पिछले दिनों हम कार्य करते रहे सामाजिक सेवा के लिए, इसीलिए विशिष्ट अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुला करके इसका शुभारंभ करना चाह रहे हैं, जिससे हम समाज में कुछ सेवाएं। अगर हम बात करें, कुछ संगठन के कुछ लोग इसमें मौजूद होंगे, कुछ लोग नहीं मौजूद हैं। संपर्क प्रमुख के एक दायित्व है, उसके पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ही हम अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से उनको बुलाते हैं, सूचनाएं देते हैं। लोग बड़े ही कर्मठ और समर्पित लोग हैं, उनको जब भी सूचना मिलती है समय पर आते हैं और अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं देते हैं और उसी को हम लागू रखेंगे। समाज के कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से होते हैं, उन पर भी हम अपने संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाव डालकर, रिक्वेस्ट करके कार्य कराते हैं। तो समाज के कार्य इस तरह हम लोग करते रहते हैं। यही पूछा गया था, फिर राजनीतिक पार्टी बहुत है, फिर इसकी ज़रूरत क्या है सोशल पार्टीज की? तो मैंने उनको बड़ा साफ साफ जवाब दिया था कि all the political parties always works for the next elections and all the social welfare associations always work for the next generations। हमारा सिद्धांत है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करेंगे, इलेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे। क्या कुछ पहले था, क्या कुछ अब की नया होने वाला है? देखिए, समय परिवर्तनशील है। पहले परिस्थितियां कुछ और थीं, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। संस्था निरंतर चलती रही है, निरंतर अच्छे कार्य करने की वजह से पूरी करावल नगर विधानसभा और मुर्शिदाबाद विधानसभा के लोग इसको जानते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं के अंदर सफलता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, किस तरह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, सच साबित किया है जन कल्याण मंच ने। जो चाहा वो किया, समाज के लिए किया और समाज के लिए ही किए हैं, समाज के लिए ही मरेंगे। खास करके मैं जो देख रहा हूँ, ये सब पुराने चेहरे मौजूद हैं यहाँ। आज भी वही साहस है जो आज से 3 साल पहले टूट गया था। कोविड के चक्कर में हम लोग नहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि बुजुर्ग तो सब है ही हैं, कोई नौजवान है, कोई। अब इसमें हम नए और यंग लड़के जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि हम लोगों की कुछ ड्यूटियां कम हो जाएं और इनको टिटकारी देके इनको सिखा दें आगे कि जन कल्याण मंच हमारा सदैव के लिए चलता रहे और पूरे जन के लिए काम करे। की प्रक्रिया क्या इसकी हमारे जन कल्याण मंच की एक छवि बनी हुई है शुरू से कि ये किसी के उसके लिए नहीं है, परस्वार्थ के लिए, परस्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। इसलिए हर आदमी इसमें जुड़ जाता है कि ये तो परस्वार्थी है, ये तो सेवा करते हैं, तो हम भी इसमें सेवा का कुछ भाव दे दें, इसलिए लगभग आदमी जुड़ जाते हैं इसमें। बात करें आज जन कल्याण मंच की जो बैठक हुई है, इसका कारण क्या है? किस नाम ही जन कल्याण है, और अगर संगठन भी नहीं है, आप एक व्यक्ति विशेष के रूप में अगर आपके अपने कॉलोनी में चले जाएं, किसी के ऊपर कुछ आपदा आई हुई है, कोई दुख आया हुआ है, अगर कोई बीमार भी हो गया है और उसके साथ अगर हॉस्पिटल आप चले जाते हैं, वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है। अब ये तो संस्था है, संस्था का काम ही यही है, जन कल्याण का काम है। उसके लिए चाहे हम किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी मुझे आवाज उठानी पड़े, उसके खिलाफ धरना देंगे। संगठन में ही शक्ति इतनी है, अब जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं और जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं। अगर वो जन कल्याण का काम नहीं करेगा तो जन कल्याण मंच का लगभग 2-3 साल बाद आज मीटिंग हो रही है, बैठक हुई है। 1987 से जन कल्याण मंच के माध्यम से समाज की सेवा करना है। जैसा कि जन कल्याण मंच नाम ही है, तो जन कल्याण ही करना है। इस मुहिम को पुनः कंटिन्यू करने के लिए आज बैठक हो गई है। संपर्क प्रमुख भी होते हैं, कई दायित्व अलग अलग दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए, संपर्क के लिए, तो अलग अलग दायित्व हैं। उस तरह से हम जो पुराने लोग हैं वो तो लगभग आए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं।
उनसे संपर्क किया जाएगा, नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि सब 60+ 70+ लोग हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, तो अब संस्था ने सोचा है कि जो है युवा साथियों को ट्रेंड करके उनको जो है अनुशासित रूप से आगे ले जाने का काम किया जाएगा। कुछ दिन बीच में ये जो रुक गया है और उसको रुकने के बाद में जो हमने आज जो स्टार्ट किया है वो मुझे सब बहुत अच्छा लगा, और जो पहले चल रहा था उससे ज्यादा चलना चाहिए। कि समाज में हम देखेंगे किसको कहाँ कोई दिक्कत है, हम लोग सब मिलकर के उनकी व्यवस्था करेंगे और हम उनको आगे चलेंगे, और उनको लेकर के जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो हमारी साथ जुड़ने की अवस्था जरूर करेंगे। संगठन कभी एक आदमी से नहीं चलता, जितने युवा हो सके सब साथ आए, जितना बड़ा संगठन होगा उतना ही अच्छा चलेगा। गौरव जी युवाओं को जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे सर, आए हैं तो जोड़ेंगे जरूर। और कोरोना काल के बाद जो हमें अब समय मिला है उसका हम सभी लोग सदुपयोग करना चाहते हैं। जो हमारे काम पीछे छूट गए थे उन कामों को पुरानी कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग जन कल्याण मंच के माध्यम से उन काम को हम करना चाहते हैं। हमारे पास दायित्व था शिक्षा प्रकोष्ठ का। हमने छोटे छोटे बच्चों को, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ के बच्चों को जिन्होंने अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, उनको हमने सभी को बच्चों को सम्मान देने का काम किया। जिन अध्यापकों ने CBSE बोर्ड की परीक्षा में 10वीं 12वीं, ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने विषय में अच्छा परिणाम दिया, उन प्रिंसिपलों को जिन्होंने लगातार कई वर्षों से अपने विद्यालय का अच्छा परिणाम घोषित किया, उनको जन कल्याण मंच के माध्यम से हमने सम्मानित किया। बैठक में केपी मिश्रा, विजय कुमार सिसोदिया, दीवान चंद बैस, पूर्व चेयरमैन ठाकुर अवधेश सिंह, वेदपाल बंसल, सुखबीर सिंह सिसोदिया, सूरज कुमार सिंह, RP शर्मा, डॉक्टर यशी शर्मा, अधिवक्ता अनिल कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार साहू, तरुण कुमार, नरेंद्र सिंह, मुन्नालाल शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, आनंद स्वरूप पांडे, नीरज राय, लोकेश प्रताप सिंह, भोले जी के अतिरिक्त क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।